दिए हुए संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना उसका अभाज्य गुणनफल कहलाता है। इसके लिए पहले हमें अभाज्य संख्या जानना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। किसी भी अभाज्य संख्या के लिए उसकी परिभाषा जो होती है कि वह संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित हो और उसका कम से कम 2 जो है भाग लगाने वाले हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये 1 से भी विभाजित होती है और 2 से भी विभाजित होती है। फिर 3 जो है 1 से और 3 से विभाजित होती है। फिर 5 या 1 से और 5 से। इसी तरह 7 यह भी 1 से और 7 से विभाजित होती है। इस तरह आगे भी हम जान सकते हैं कि जैसे 17 या 17 यह 1 से और 17 से ही विभाजित होती है। 90 1 से और 19 से। 37 1 से और 37 से ही सिर्फ भाग लगती है। तो ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है, बहुत सारी अभाज्य संख्या है। अब इसी तरह हम लोग भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो भाज्य संख्या जो होते हैं इनके 2 से ज्यादा विभाजक होते हैं, यानी उससे 2 से ज्यादा लोग संख्याएं जो विभाजित करती हैं, काटती हैं। जैसे हम लोग जाने 2, तो 2 जो है नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है। तो 4 को जो है भाग लगाने वाले कौन कौन है? 1 है, 2 है और 4 खुद है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 6, तो 6 को भाग लगाने वाले कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये इसको भाग लगा सकते हैं। इस तरह हम लोग 8 के बारे में देखेंगे तो 8 को 1 से भाग लगाया जा सकता है, 2 से भाग लगाया जा सकता है, 4 से भाग लगाया जा सकता है, 8 से भाग लगाया जा सकता है। 12 को देख लें हम लोग, तो 12 को भी जो है इसी तरह बहुत सारी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। 1 से भाग लगाया जा सकता है, 2 से भाग लगाया जा सकता है, 3 से भाग लगाया जा सकता है, 4 से भाग लगाया जा सकता है, 6 से भाग लगाया जा सकता है, फिर 12 से भी भाग लगाया जा सकता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये इनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनको भाग लगाने वाली संख्या 2 से अधिक है। तो इतना जानिए। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। अभाज्य गुणन को जानने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले जो है उसके अभाज्य गुणनखंड को जानने के लिए संख्याओं को देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है हमारी वह 4 है। 4 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे 2 गुने 2, यह इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी तरह कोई और भी संख्या लेते हैं, जैसे 10। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 10 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह होगा 2 गुने 5। अगला देखते हैं, जैसे 25 है तो 25 का 5 इंटू 5। इसी तरह कोई और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 45 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और इसको गुना करेंगे 5 से, तो ये 3 3 9 25 45, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी तरह जैसे 225 दिए तो बड़ी बड़ी संख्या आएंगे, तो बड़ी बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम निगरानी नहीं कर सकते हैं। तो इसे जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से करेंगे, जैसे ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 7 21 और 1 गया 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 25। फिर इसको करेंगे 5 से तो 5 बार में, फिर इसको 5 से करेंगे तो 1 बार में। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 जो 225 है, 225 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 5, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह और सारी संख्याएं हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं 625। 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 625 का अभाज्य गुणनखंड फिर इसी तरह निकालेंगे 5 से पहले, क्योंकि 6 5 11 2 13, यह 5 से विभाज्य होगा। 5 से 1 बार में 1 गया 5 गुनी 10, 2 गया 50 25। फिर 5 से घटेगा तो 5 गुनी 10, फिर 50 25। फिर 5 से घटेगा 5 से 5 बार में, फिर 5 से घटाएंगे 1 बार में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 625 जो होगा इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 हुआ। और इसी तरह अगर हम और थोड़ा सा लेवल हाई करें और उसमें जाएं तो हम लोग जो है जानेंगे 625 तो हो गया, इसको मिटाते हैं और इसको बारे में जो है आगे भी दूसरी एक संख्या को देखते हैं पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, टर्म में, कि x² y पावर 3 z, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड सेम है, इसी तरह x को 2 बार लिखते हैं, x गुने x, y को 3 बार, y गुने y और z को 1 बार, तो ये z। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह अगला कोई संख्या है जैसे p² q², तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया p गुने q। इसी तरह कोई संख्या है mn पावर 3 o², तो इसका अभाज्य गुणनखंड m गुने
n गुने n गुने n गुने o गुने o। ये अभाज्य गुणनखंड हमने आज थोड़ा सा सीखा। फिर जो है आगे जो क्लास में हम लोग अभाज्य गुणन से एलसीएम और एलसीएम निकालना सीखेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।